Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with the short story number 9, that is My Greatest Olympic Prize, written by Jesse Owens। ये बहुत छोटा स्टोरी है, सिर्फ 3 पेजेस का है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 9, दैट इज़ माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। सबसे पहले मैं आपको पूरा स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और कीवर्ड्स मार्क करवा दूंगा। तो चलिए पहले स्टोरी से शुरू करते हैं। यह स्टोरी जेसी ओवेंस के बारे में है। वो एक एथलीट थे। उन्होंने 1936 के ओलंपिक गेम्स में बहुत ही शानदार तरीके से 4 गोल्ड मेडल जीते थे। ये स्टोरी उसी ओलंपिक्स के छोटे से इंसिडेंट के बारे में है। तो चलिए देखते हैं। 1936 को जो ओलंपिक गेम्स थे वो बर्लिन में होने वाले थे, क्योंकि हिटलर बोलते थे कि उनके जो परफॉर्मर्स थे वो मास्टर्स रेस का हिस्सा है। मास्टर्स रेस मतलब कि वो जर्मन रेस को बाकी सब रेसेस से सुपीरियर मानते थे। इसलिए उस समय नेशनलिस्टिक फीलिंग्स भी पूरे उबाल पे थी। पर जेसी ओवेंस बोलते हैं कि वो ज़्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लगातार 6 सालों से बहुत मेहनत की थी और बहुत पसीना भी बहाया था। उन्होंने अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से रेडी कर लिया था, गेम्स को माइंड में रखते हुए। जब वो बोट से बर्लिन जा रहे थे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए, तो वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि किसी तरह 1 या 2 गोल्ड मेडल्स जीत सके और अपने साथ अपने घर ले जा सके और अपना और अपने देश का नाम रोशन करे। और उन्होंने स्पेशली रनिंग ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप पर अपनी आंखें जमाई थी, क्योंकि 1 साल पहले अपने स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि ओहियो में है, उन्होंने ब्रॉड जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 26 फीट 8-1/4 इंचेस का था। और सब लोग बोल रहे थे कि वो आराम से ब्रॉड जंप में गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। ओके। पर जब ब्रॉड जंप्स का ट्रायल हो रहा था, तो वो ये देखकर बहुत चौंक गए कि एक हट्टा कट्टा लंबा लड़का अपने प्रैक्टिस जंप में 26 फीट तक का जंप कर रहा है। तो फिर उन्होंने उसके बारे में पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये तो एक जर्मन है जिसका नाम लज लॉन्ग है, और वो हिटलर ने इसे छुपा के रखा था ताकि वो इसके सहारे जंप जीत सके। और फिर उन्हें लगने लगा कि अगर लॉन्ग ये जंप जीत गया, तो वो नाजी लोगों के आर्यन सुपेरियोरिटी थ्योरी को और बढ़ावा देगा। आर्यन सुपेरियोरिटी थ्योरी मतलब कि नाजिस मानते थे कि आर्यन रेस बाकी सब रेसेस से सुपीरियर है और बाकी सब रेस उसके सामने कुछ नहीं है। यह सोचकर वो गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला कि मैं अब दिखाता हूँ कि कौन सा रेस सुपीरियर है और कौन नहीं है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि गुस्से में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता, उसी तरह एन एंग्री एथलीट इज़ एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स, मतलब कि गुस्से में एक एथलीट कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। और जेसी ओवेंस भी कुछ एक्सेप्शन नहीं थे। उन्होंने अपने 3 क्वालिफाइंग जंप्स में से पहले 2 क्वालिफाइंग जंप्स में फाउल कर दिया। फिर वो जंपिंग पिच से थोड़ी दूर जाके ज़ोर से ज़मीन पे किक किया और सोचने लगे कि क्या मैं इतनी दूर सिर्फ अपना मजाक बनवाने के लिए आया हूँ। और तभी उनको अपने कंधे पे किसी का हाथ फील हुआ, तो वो पीछे मुड़े देखने, और वो देखकर चौंक गए, क्योंकि वो वही जर्मन ब्रॉड जंपर था जो कि बड़े आराम से फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया था, सिर्फ अपने पहले ही अटेम्प्ट में। उसने जेसी ओवेंस को हैंडशेक ऑफर किया और जेसी ओवेंस बोला जेसी ओवेंस, मैं लज लॉन्ग हूँ और मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हम मिले हैं। फिर जेसी ने कहा कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और अपना नर्वसनेस छुपाने के लिए उसने लज से पूछा कि तुम कैसे हो। उसके रिप्लाई में लज ने बोला कि मैं तो ठीक हूँ, पर क्वेश्चन ये है कि आखिर तुम कैसे हो। जेसी ओवेंस कुछ समझ नहीं सके, तो उन्होंने कहा कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। फिर लज ने बोला कि तुमको कुछ ना कुछ ज़रूर तंग या परेशान कर रहा है, नहीं तो तुम आंखें बंद करके भी क्वालिफाई कर जाते। फिर जेसी बोले कि मैं ये जानता हूँ। उसके बाद कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातचीत करते रहे, पर जेसी ने लज को यह नहीं बताया कि कौन सी चीज़ उसको तंग या परेशान कर रही है। पर फिर भी लज शायद समझ गए कि वो गुस्सा है, तो
वो उनको काम करने में लग गए। जैसे ही लज को दिखा कि जेसी थोड़ा काम हो गए हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, क्यों ना तुम कुछ इंचेस पीछे एक लाइन टान लो बोर्ड के और वहाँ से जंप करने का देखो, तो तुम श्योरली फाउल नहीं करोगे और इतना तो कूद ही जाओगे कि तुम क्वालिफाई कर लोगे। और वैसे भी जो मैटर करता है वो तो कल फाइनल्स है और आज तो बस तुमको क्वालिफाई करना है। यह सुनकर जेसी के सारे टेंशन दूर हो गए और उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोर्ड से पूरा 1 फुट पीछे लाइन टाना और वहाँ से जंप किया और वो आराम से क्वालिफाई कर गए। उस रात जेसी ओवेंस लज लॉन्ग के रूम पे गए थे और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वो दोनों उस रात 2 घंटे तक साथ बैठे और उन्होंने बहुत सी बातें की। और फिर जब वो फाइनली निकले वहाँ से तो उन दोनों को लगा कि दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा दोस्ती हो चुका है। अगले दिन फाइनल्स में दोनों चाहते थे कि दोनों अपना बेस्ट दे, चाहे कोई भी जीते पर दोनों अपना बेस्ट दे, यही दोनों चाहते थे। अगले दिन फाइनल्स में लज ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड तोड़ा और उसी चक्कर में जेसी ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और 26 फीट 5-5/16 इंचेस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ जेसी ने गोल्ड मेडल जीता और लज ने सिल्वर मेडल। और वहाँ हिटलर भी मौजूद था स्टैंड्स में और वो यह सब देख रहा था कि किस तरह लज लॉन्ग जेसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और यह देखकर वो बहुत गुस्सा भी हो रहा था। इन दोनों की बीच की दोस्ती बहुत दिनों तक चली। जब तक लज लॉन्ग का वर्ल्ड वॉर 2 में मौत नहीं हो गया तब तक इन दोनों की दोस्ती चली। इस दोस्ती को एक्सप्लेन करते हुए जेसी ओवेंस कहते हैं कि आप उन सारे गोल्ड मेडल्स और कप्स को मेल्ट कर सकते हो जो कि मैंने जीते हैं, तब भी वो उस 24 कैरेट फ्रेंडशिप के ऊपर प्लेटिंग नहीं हो पाएगी। और उनको यह भी रियलाइज़ होता है कि ओलंपिक गेम्स में इम्पॉर्टेंट थिंग जीतना नहीं बल्कि भाग यानी कि पार्ट लेना होता है। वैसे ही लाइफ में ज़रूरी यह नहीं है कि आप जीते पर ज़रूरी यह होता है कि आप फाइट अच्छा करें। तो चलिए इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और कीवर्ड्स मार्क करवा देता हूँ। It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. ओके, तो इस बारे में आपको बताया गया है कि ओलंपिक्स कौन से साल में हो रहा था और कहाँ हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा और अपने आंसर्स में यहीं से कीवर्ड्स लेके डालिएगा आंसर्स में। A year before, as a sophomore at Ohio State University, I would set the world's record of 26 feet 8-1/4 inches. ओके, तो यहाँ बताया गया है कि जब जेसी ओवेंस अपने यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ब्रॉड जंप में 26 फीट 8-1/4 इंचेस का। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। सोफोमोर मतलब होता है सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब वो अपने कोर्स के सेकेंड ईयर में थे तो उसी को सोफोमोर बोला जाता है। आई गेस दैट इफ लॉन्ग वन इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपेरियोरिटी थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि उस समय नाजीज मानते थे कि आर्यन रेस ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, an inch taller than I, he had a lean muscular frame, clear blue eyes, blonde hair and a strikingly handsome chiseled face. तो यहाँ पे हमको लज लॉन्ग के बारे में बताया गया, उसके अपीयरेंस के बारे में। तो ये क्वेश्चंस भी आता है फ्रीक्वेंट। आप इस 2 लाइन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और यही वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा अपने आंसर्स में। नेक्स्ट देखते हैं। We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field ourselves, the world situation and dozen other things. तो यहाँ पे बताया गया कि जेसी और लज ने किस टॉपिक्स के ऊपर बात किया था जब जेसी लज लॉन्ग के रूम पे गए थे उसका शुक्रिया करने। ठीक है, As it turned out, Luz broke his own past record in doing so. He pushed me onto a peak performance, the one which set the Olympic record of 26 feet 5-5/16 inches. He was at my side congratulating me, despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away. Luz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of grip either. Okay, तो यहाँ बताया गया है कि लज का परफॉर्मेंस ने जेसी को और भी मोटिवेट किया कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। तो उन्होंने अपना
रिकॉर्ड तोड़ा और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 26 फीट 5 हाइफन 5/16 इंचेस का। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा इस रिकॉर्ड जो उसने बनाया कितना फीट का था। ओके, और हिटलर भी वही उस समय स्टैंड्स में मौजूद था और वो ये सब देख रहा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव एंड दे कुडंट बी अ प्लेटिंग ऑन 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लस लॉन्ग एट दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट true that Luz was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. ठीक है, तो ये पैरा पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कीजिएगा अच्छे से, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका लास्ट शॉर्ट स्टोरी है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।